हेलो बैंकर्स, आपके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर, अगर जेएआईबी की तैयारी करते हैं 2025 के लिए तो क्या निगेटिव मार्किंग के अनुसार हमें तैयारी करनी होगी या बिना निगेटिव मार्किंग के ही हमें पेपर देना है? तो दोस्तों, इस पर आज हम लोग विस्तृत डिस्कशन करेंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है और कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो आज का सेशन इसी के ऊपर बेस्ड है, निगेटिव मार्किंग, यस और नो। चलिए तो देखते हैं दोस्तों आज के सेशन में। सबसे पहले हमें आईआईबीएफ के द्वारा जो हमें सिलेबस, जब हमारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ तो जो भी सिलेबस है, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको अगर हम समझते हैं तो यहां पे जेएआईबी रूल्स एंड सिलेबस 2024 कंप्लीट इंफॉर्मेशन आईआईबीएफ ने प्रोवाइड की थी 2024 के लिए। अभी 25 के लिए कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन यहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं जिसका यूज या जिसका उपयोग हम कर सकते हैं अपनी आगामी परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप सभी ने अभी से अगर 2025 को टारगेट कर दिया है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी से टारगेट करेंगे तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर पाएंगे, हर एक एस्पेक्ट्स को आप ध्यान से देख पाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो आप सभी को पहली इंफॉर्मेशन ये पता है कि आपको 4 पेपर में पार्टिसिपेट करना है। यानी अगर आप अब जेएआईबी का एग्जाम देते हैं तो आपको आईईआईएफएस फर्स्ट पेपर, पीपीबी सेकंड पेपर, एएफएम थर्ड पेपर और आरबीडब्ल्यूएम फोर्थ पेपर, आपको ये 4 पेपर में पार्टिसिपेट करना होगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या बताएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूंगा। आपको जो कैरी फॉरवर्ड वाली सिचुएशन, यानी आपने पहले पेपर दिया है ना, और 2023 में दिया है या उसके पहले दिया, और आप आगे उस पेपर को देखना चाहते हैं कि वो पेपर आपको एज अ क्रेडिट के तौर पे मिलेगा कि नहीं, तो वहां पे सिर्फ 2 ही पेपर का प्रावधान है जिसको कैरी फॉरवर्ड या क्रेडिट यूज कर सकते हैं। एक तो पीपीबी, दूसरा एएफबी जो कि आज एएफएम के नाम से है। 2 नए पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं रिवाइज सिलेबस में, जिसका नाम है आईईआईएफएस यानी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। तो चूंकि ये नए हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए रिवाइज सिलेबस में, तो यहां पे क्रेडिट फैसिलिटी 2023 से पहले जिन्होंने एग्जाम दिया 2024 में आ रहा है, उनको ये पेपर देने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या बताया है। पासिंग क्राइटेरिया क्या बताया गया है आईआईबीएफ के सिलेबस में, समझिएगा ध्यान से क्योंकि ये रिलेट होंगी सब चीजें। मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन ऑल सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 आपको चाहिए 50 मार्क्स, यानी आपका पेपर 100 नंबर का होगा हर एक सब्जेक्ट का, यानी पेपर नंबर 1 भी 100 नंबर का होगा आईईआईएफएस, पेपर नंबर 2 भी 100 नंबर का होगा यानी पीपीबी, पेपर नंबर 3 यानी एएफएम भी 100 मार्क्स का होगा, और पेपर नंबर 4 आरबीडब्ल्यूएम भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और सभी में आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए हैं। देन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपको जेएआईबी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, कैंडिडेट्स securing at least 45 marks in each subject with an aggregate of 50% marks in all subjects with the examination in a single attempt। ये देखिए, अगर आप एक बार में 4 पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आपने 2024 अक्टूबर जेएआईबी एग्जाम, या मैं इसको सीधे सीधे अपने ईयर से ही बात करें, मान लीजिए आप एक न्यू कैंडिडेट हैं और 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं जेएआईबी का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप एक साथ चारों पेपर दे रहे हैं, चारों पेपर आप एक साथ दे रहे हैं, यानी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, और यहां पे अगर मान लीजिए एक पेपर में आपके 50 मार्क्स हैं, एक में आपके 52 मार्क्स हैं, एक में आपके 63 मार्क्स हैं, और एक पेपर में मान लीजिए किसी एक पेपर में आपके 45 मार्क्स मिनिमम है, 45 से नीचे अगर मार्क्स आ गए डिस्क्वालीफाई हो गया वो पेपर। लेकिन अगर इस कंडीशन में है 45 से 50 के बीच में मार्क्स हैं या 49 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपका ओवरऑल अगर 200 प्लस हो जाता है या 200 हो जाता है, देन यू आर अ क्वालिफाइड। अगर एक सिंगल अटेम्प्ट में, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में नहीं दे रहे हैं और आपके मान लीजिए 2 पेपर, एक
एक साइकिल में क्लियर्ड है, 2 पेपर एक साइकिल में, तो आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा। 45 नंबर पे भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, 46 पे भी नहीं होंगे, 47, 48, 49 पे भी नहीं होंगे, 50 पे ही क्वालिफाई होंगे। ठीक, सिंगल अटेम्प्ट में ये लाभ आपको मिलेगा। सिंगल अटेम्प्ट में आपको क्या लाभ मिल जाएगा कि अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में 45 से 49 आते हैं बट आपका ओवरऑल 200 या उससे प्लस है, तो आप जेआईबी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। कैंडिडेट विल अलाउ टू remain credit for subject they have passed in the attempt till the expiry of the टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। तो यहां पे आपको जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपके इससे कम है मार्क्स, तो आपको वो पेपर अगली साइकिल में क्लियर कर लेना है ना, और 3 साल या 5 अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाना, ये बताया गया है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर विल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, और इंस्टीट्यूट में हाउएवर वेरी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फॉर अ सब्जेक्ट, ये इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार है। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली, तो ऑनलाइन ही हो रहा है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। तो अब देखो, इन्होंने जो 2024 का सिलेबस जारी किया था उसमें साफ कहा था नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, सो कोई नेगेटिव मार्किंग अभी 2024 में नहीं देखी गई है और अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन बाद में एक और नोटिफिकेशन आता है बीच में ही, और वो नोटिफिकेशन कब था? दिस इज फर्दर टू अवर नोटिस डेटेड 30 अगस्त 2022, ये नोटिस आया था और यहां पे कहा गया था कंसीडरिंग द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, पहले 3 पेपर होते थे फिर 4 पेपर किए गए थे, एंड प्रपोज चेंजेस इन द एग्जामिनेशन, चूंकि एग्जामिनेशन में चेंजेस हुए हैं, है ना, कैंडिडेट के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई का लोड बढ़ गया है, इसी को आधार मानते हुए जेएआईबी सीआईबी एग्जामिनेशन अंडर द रिवाइज सिलेबस, जो रिवाइज सिलेबस है, डिसाइड किया गया डिफर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेगेटिव मार्किंग रूल फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए जो नेगेटिव मार्किंग का रूल है उसको एलिमिनेट किया गया है कुछ समय के लिए। डिफर द इंप्लीमेंटेशन, यानी ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जेएआईबी सीआईबी परीक्षाओं के लिए विषयों की संख्या में वृद्धि और परीक्षा पैटर्न में प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने फिलहाल के लिए नेगेटिव मार्किंग फॉर द टाइम बीइंग नेगेटिव मार्किंग को क्या किया गया है? हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां पे दोनों कंक्लूजन से ये निकलता है 2024 के लिए क्लियर था बिल्कुल कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला, और शुरुआती दौर में ये बता दिया गया था कि ये फिलहाल के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया, जैसे जैसे आप यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, जैसे जैसे आप उन सब्जेक्ट से फ्रेंडली हो जाएंगे या भविष्य में कभी भी चाहे तो आईआईबीएफ इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो अभी के लिए इंफॉर्मेशन यही है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग के अनुसार प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं अपनी तरफ सजेस्ट करूंगा एज अ टीचर, जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको अपने सिलेबस को कंप्लीटली प्रिपेयर्ड करना चाहिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट्स क्लियर हो, और फिर नेगेटिव मार्किंग भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई गलत आंसर आप टच नहीं करेंगे, गलत क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा है, बट उतने क्वेश्चन आने चाहिए कि आप टच करें, अटेम्प्ट करें, करेक्ट करें और आप क्वालिफाई हो जाएं। तो दोस्तों ये अभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ स्ट्रांग हो सकती है। जेएआईबी फाउंडेशन बैच जो कि मई 2025 को टारगेट कर रहा है और लीस्ट प्राइस में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पे चारों सब्जेक्ट की विस्तृत क्लासेस होंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगी, है ना, जो भी रिवाइज सिलेबस है उसके अनुसार, या अगर आप देखेंगे जो भी आउटकम्स आए हैं प्रीवियस एग्जाम में उसके अनुसार। सो जुड़िए हमारे साथ और आप कर सकते हैं तैयारी लीस्ट प्राइस में। आप महापैक के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। और हमारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, जेएआईबी सेट ऑफ 4 बुक्स। इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, कंसाइज वे में है, एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप्स फॉर क्विक रिवीजन। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा सेशन जो कि नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रिपरेशन करनी है और बढ़िया प्रिपरेशन करिए जिससे कि मई 2025 जेएआईबी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए ऑल 4 सब्जेक्ट्स।